ऑडियो 1 अब तो संभलें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। मन ही बंधन और मोक्ष का एकमात्र कारण है। अपने आप को ऊंचा उठाओ, उसे गिराओ मत। एक आप्त पुरुष का कथन है, मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग और दूसरी में नरक है। वह अपने लिए इन दोनों में से किसी को भी खोल सकने में पूर्णतया स्वतंत्र है। मना शास्त्र के विज्ञानी कहते हैं कि मना स्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही करता है एवं वैसा ही बन जाता है। किए हुए भले बुरे कर्म ही संकट एवं सौभाग्य बनकर सामने आते हैं। इसलिए परिस्थितियों की अनुकूलता और बाहरी सहायता प्राप्त करने की फिराक में फिरने की अपेक्षा यह 1000 दर्जे अच्छा है कि भावना, मान्यता, आकांक्षा, विचारणा और गतिविधियों को परिष्कृत किया जाए। नया साहस जुटाकर, नया कार्यक्रम बनाकर प्रयत्नरत हुआ जाए। बिना भटकाव का यही एक सुनिश्चित मार्ग है। गई गुजरी स्थिति में रहने वालों की स्थिति पर आंसू बहाए जा सकें तो अनुचित नहीं। उनकी सहायता करना भी मानवोचित कर्तव्य है। पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि जब तक तथाकथित असहाय कहाने वालों का मनोबल न उठाया जाएगा, उनमें पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ने का संकल्प न उभारा जाएगा, तब तक ऊपर से थोपी गई सहायता कोई चिरस्थायी परिणाम उत्पन्न न कर सकेगी। उत्कंठा का चुंबकत्व अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसके सहारे निश्चित रूप से प्रगति का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। इस उक्ति को ध्यान में रखे ही रहना चाहिए। ईश्वर मात्र उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। दीन दुर्बलों को तो प्रकृति भी अपनी मौत आप मरने के लिए उपेक्षा पूर्वक छोड़ती और मुंह मोड़कर अपनी राह चल पड़ती देखी गई है। शास्त्रकारों और आप्तजनों ने इस तथ्य का पग-पग पर प्रतिपादन किया है। हर मनुष्य अपने लिए अपने स्तर की दुनिया अपने हाथों आप रचता है। जिस घोंसले में वह अपनी जिंदगी बिताता है, उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनिया की अड़चनें और सुविधाएं तो धूप छांव की तरह आती जाती रहती हैं। उनकी उपेक्षा करते हुए कोई भी राहगीर अपने अभिष्ट पथ पर निरंतर चलता रह सकता है। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं जो बढ़ने वालों के पैर में बेड़ी डाल सके। भले या बुरे स्तर के आश्चर्यजनक काम कर गुजरने वालों में से प्रत्येक की कथा गाथा इसी प्रकार की है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का झीना पर्दा उन्होंने हटाया और वही कर गुजरे जो उन्हें अभिष्ट था। मनुष्य बना ही उस धातु का है जिसकी संकल्प भरी साहसिकता के आगे कभी भी कोई अवरोध टिक नहीं सका है और न कभी टिक ही सकेगा। इस युक्ति में परिपूर्ण सार्थकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। मनुष्य यदि लोभ की हथकड़ियों, मोह की बेड़ियों और अहंकार की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहे तो उसकी समस्त क्षमताएं नाकारा बनकर रह जाएंगी। कुसंस्कारों और कुप्रचलनों का दोहरा दबाव ही मनुष्य के मौलिक चिंतन का सही मार्ग अपनाने में भारी अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है और उत्कृष्टता की दिशा में सहज संभव हो सकने वाली प्रगति बुरी तरह अवरुद्ध होकर रह जाती है। फलतः मनुष्य त्रिशंकु की तरह अधर में ही लटका रह जाता है। यह असमंजस बना ही रहता है कि उसका क्या होगा, भविष्य न जाने कैसा बनकर रहेगा। इस विषम विडंबना से छूटने का एक ही उपाय है कि दोष दुर्गुणों की जो भारी चट्टानें सिर पर लदी हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर हटाया गिराया जाए। अन्यथा इतनी बोझिल विपन्नता को सिर पर लादे हुए कुछ दूर तक भी आगे चल सकना संभव न होगा। स्वार्थ सिद्धि की ललक लिप्सा वस्तुतः अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगने नहीं देती। मानव जीवन का परम पुरुषार्थ, सर्वोच्च स्तर का सौभाग्य एक ही है कि वह अपनी निकृष्ट मानसिकता से त्राण पाए। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण वाले स्वभाव अभ्यास को और अधिक गहन करते रहने से स्पष्ट इनकार कर दे। भूल समझ में आने पर उल्टे पैरों लौट पड़ने में भी कोई बुराई नहीं है।
गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनना आरंभ करने में किसी समझदार को संकोच नहीं करना चाहिए। जीवन सच्चे अर्थों में धरती पर रहने वाला देवता है। नर कीटक, नर पशु, नर पिशाच जैसी स्थिति तो उसने अपनी मनमर्जी से स्वीकार की है। यदि वह कायाकल्प जैसे परिवर्तन की बात सोच सके तो उसे नर नारायण महामानव बनने में भी देर न लगेगी। आखिर वह है तो ऋषियों, तपस्वियों, मनस्वियों और मनीषियों का वंशधर ही। अपनी निज की समर्थता, दक्षता, प्रामाणिकता और प्रभाव प्रखरता एकमात्र इसी आधार पर निखरती है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश हो। जिनकी प्रतिभा प्रखर है, उनकी विशिष्टताएं मणि मुक्तकों की तरह झिलमिलाती हैं, दूसरों को आकर्षित, प्रभावित भी करती हैं और सहारा देने में भी समर्थ होती हैं। सहयोग और सम्मान भी ऐसों के ही आगे पीछे चलता है। बदलते समय में अनगढ़ों का कूड़ा कचरा कहीं झाड़ बुहार कर दूर फेंक दिया जाएगा। बीमारियों, कठिनाइयों और तूफानों से वे ही बच पाते हैं जिनकी जीवनी शक्ति सुदृढ़ होती है। समर्थता को ओजस, मनस्विता को तेजस और जीवट को वर्चस कहते हैं। यही हैं वे दिव्य संपदाएं जिनके बदले इस संसार के हाट बाजार से कुछ भी मनचाहा खरीदा जा सकता है। दूसरों की सहायता भी वे लोग ही कर पाते हैं जिनके पास अपना वैभव और पराक्रम हो। अगले दिनों ऐसे ही लोगों की पग पग पर जरूरत पड़ेगी जिनकी प्रतिभा सामान्य जनों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हो। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। परिस्थितियों की विपन्नता को देखते हुए उन्हें सुधारे जाने की नितांत आवश्यकता है, पर इस अति कठिन कार्य को कर वे ही सकेंगे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत करके यह सिद्ध कर दिया हो कि वे आड़े समय में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकने में सफल हो सकते हैं। इस स्तर को उपलब्ध कर सकने की कसौटी एक ही है, अपने व्यक्तित्व को दुर्गुणों से मुक्त करके सर्वतोमुखी समर्थता से संपन्न कर लिया हो, सद्गुणों की संपदा प्रचुर परिमाण में अर्जित कर ली हो। दूसरों को कैसा बनाया जाना चाहिए, इसके लिए मंडल विनिर्मित करना होगा। उपकरण ढालने के लिए तदनुरूप सांचा बनाए बिना काम नहीं चलता। लोग कैसे बने, कैसे बदलें, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य उतना कठिन नहीं है जितना कि समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं कि अपनी निज की प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित करके चमकाया दमकाया न जा सके। पिछले दिनों किसी प्रकार आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा और अनगढ़ता की स्थिति भी सहन की जाती थी, पर बदलते युग के अनुरूप अब तो हर किसी को अपने को नए युग का नया मनुष्य बनाने की होड़ लगानी पड़ेगी, ताकि समूचे समाज को सुविस्तृत वातावरण को बदल जाने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं, विवश और बाधित भी किया जा सके। आलस्य, प्रमाद, विलासिता, ठाठ बाट आदि के कारण आदमी बुरी तरह हरामखोर बन गया है। निठल्लेपन में शारीरिक मानसिक असमर्थता पनपती है। आर्थिक तथा दूसरी सभी प्रगतियों का द्वार बंद हो जाता है। श्रम के बिना शरीर निरोग एवं सशक्त भी नहीं रह सकता। श्रम के बिना उत्पादन भी संभव नहीं। समाज में विडंबनाएं इसी कारण पनपती ही हैं कि नर नारी श्रम न करने में बड़प्पन अनुभव करने लगे हैं। काम चोरी, कम से कम श्रम करके अधिक से अधिक लाभ पाने की प्रवृत्तियां समाज को अपंग जैसा बनाए दे रही हैं। इस भयंकरता को समझते हुए समय को तत्परता और तन्मयता भरे परिश्रम के साथ जोड़कर दिनचर्या बनाई जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्ध समय एवं साधनों में ही प्रगतिशीलता के साथ जुड़े हुए अनेकानेक सत्परिणाम उपलब्ध होते चले जाते हैं। अब वह आज का दूसरा अभिशाप है। दुर्व्यसनों में, फैशन तथा सजधज जैसे आडंबरों में जितना समय और पैसा खर्च होता है कि उसे बचा लेने पर अपने तथा दूसरों के अनेक प्रयोजन सध सकते हैं। फजूल खर्ची का कोई अंत नहीं, उसे किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। उसकी ललक जब उभरती है तो पूरा कर सकना साधारण श्रम कौशल के लिए संभव ही नहीं हो पाता। तब बेईमानी, बदमाशी का आश्रय लिए बिना काम नहीं चलता।
इस अमीरी प्रदर्शन से कभी किसी को भले ही सम्मान मिलता रहा हो, पर अब तो उसके कारण ईर्ष्या ही उपजती है। उसके फलस्वरूप मात्र उसकी नकल बनाने या फिर नीचा दिखाने की प्रतिक्रिया दिख पड़ती है। सादा जीवन उच्च विचार वाली उत्कृष्टता का तो एक प्रकार से समापन ही होता जा रहा है। उदारता तो चरितार्थ करने का अवसर तो तब मिले जब अपव्यय से कुछ बचे। शिष्टता सभ्यता की आधारशिला है और अशिष्टता अनगढ़पन की सबसे बुरी प्रतिक्रिया है। दूसरों के असम्मान और अपने अहंकार के संयोग से ही ऐसी उद्दंडता उभरती है कि शिष्ट, मधुर, विनीत एवं सज्जनोचित व्यवहार करते ही नहीं बन पड़ता। यही प्रवृत्ति अशिष्टता बनकर उभरती है। उसे अपनाने वालों की छवि ही धूमिल होती है। इसके स्थान पर विनम्रता, सभ्यता का परिचय देना ही भलमन साहत का प्रमुख चिन्ह है। यह बर्ताव बड़ों के साथ ही नहीं, छोटों के साथ भी उतना ही तत्परता पूर्वक किया जाना चाहिए। यह उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। शालीनता का जिन्हें अभ्यास है, उनके परिवार में कभी कलह नहीं होती। शालीन व्यक्ति के मित्र, सहयोगी अनायास ही बढ़ते चले जाते हैं। जीवन की सफलता में शालीनता का असाधारण योगदान रहता है। सुव्यवस्था का तात्पर्य है अपने समय, श्रम, मनोयोग, जीवन क्रम, शरीर, सामर्थ्य आदि सभी संबद्ध उपादानों का सुनियोजन। उन्हें इस प्रकार संभाल कर सुनियोजित रखा जाना चाहिए कि उनको अस्त व्यस्तता से बचाया जा सके और अधिकाधिक समय उनका समुचित लाभ उठाया जा सके। यह प्रक्रिया स्वभाव में सुव्यवस्था की दृष्टि रहने पर ही बन पड़ती है। लोक व्यवहार का यह सबसे बड़ा सद्गुण है, जिसे इसे संभालना, सदुपयोग करना, सुनियोजित रखना आ गया। समझना चाहिए कि उसे गुणवानों में गिना जाएगा, उसका लोहा सर्वत्र माना जाएगा। सुनियोजन ही सौंदर्य है, उसी को कला कौशल भी कहना चाहिए। मैनेजर, गवर्नर, सुपरवाइजर जैसे प्रतिष्ठित पदों का श्रेय उन्हीं को मिलता है जो केवल स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने परिकर को भी सुव्यवस्था के अंतर्गत चलने, अनुशासन में रहने के लिए सहमत करते हैं। प्रगति का प्रमुख आधार यही है। सहकारिता अर्थात मिलजुल कर काम करना, आदान प्रदान का उपक्रम बनाए रहने में सतर्कता बरतना, परिवार में, कारोबार में, लोक व्यवहार में सामंजस्य बनाए रह सकना तभी बन पड़ता है जब उदारता भरी सहकारिता को अपने सभी क्रियाकलापों में सुनियोजित रखा जा सके। जो एकाकीपन से ग्रसित हैं, उसे असामाजिक उपेक्षित रहना पड़ता है और वह नीरसता, निराशा के बीच ही दिन गुजारता है। बदले में स्नेह, सहयोग, सम्मान पाने का अवसर उन्हें मिलता ही नहीं। जो संकीर्णता, स्वार्थपरता से जकड़े निष्ठुर प्रकृति के होते हैं, बड़े कार्य संयुक्त शक्ति से ही संपन्न हो पाते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता के स्थान पर उदार सहकारिता की प्रवृत्ति जगाने से, वैसा अभ्यास बनाने से ही संघ शक्ति जागृत होती है। योग्य कार्यकर्ता होने पर भी सहकारिता के अभाव में न कोई संस्था पनप सकती है और न कोई व्यवसाय में प्रगति कर सकता है। यदि दुर्गुणों को छोड़ा जा सके और उसके विपरीत सदाशयता की रीति नीति को अपनाया जा सके, तो समझना चाहिए मानवीय गरिमा के अनुरूप मर्यादा पालन बन पड़ा और हंसती हंसाती, उठती उठाती जिंदगी का रहस्य हाथ लगा। ऐसे ही लोग धन्य बनते हैं। व्यावहारिक धर्म धारणा का परिपालन इतने सीमित सद्गुणों को क्रियाकलापों का अंग बना लेने पर भी सध जाता है। व्यावहारिक धर्मधारणा और सेवा साधना, शिष्टता, सुव्यवस्था, सहकारिता जैसे सद्गुणों को जीवन में उतारने भर से बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता है। उसमें चरित्र और भावनात्मक विशेषताओं का समावेश किया जा सके तो समझना चाहिए कि लोक परलोक दोनों को ही समुन्नत स्तर का बना लिया गया। उन चार मानसिक विशेषताओं को पहला समझदारी, दूसरा ईमानदारी, तीसरा जिम्मेदारी, चौथा बहादुरी के नाम से समझा जा सकता है। बहादुरी अर्थात हिम्मत भरी साहसिकता, निर्भीक पुरुषार्थ परायणता, जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना जो नीति निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कायर, कृपण, डरपोक, दीनहीन अक्सर इसीलिए अपने ऊपर आक्रमण और शोषण करने वालों को चढ़ दौड़ने के लिए न्योत बुलाते हैं कि उनमें अनीति के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत नहीं होती।
दबने, बच निकलने और जैसे तैसे मुसीबत टालने की वृत्ति जिन्होंने अपनाई हुई होती है, वे किसी के द्वारा भी कहीं भी पीसे और दबोचे जाते हैं। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने एवं लक्ष्य तक जा पहुंचने में समर्थ हो सकता है। राजमार्ग पर चलने वाले कभी भटकते नहीं। झाड़ झंखाड़ों में वे उलझते हैं जिन्हें छलांग लगाकर तुरंत फुरत बिना पुरुषार्थ का परिचय दिए ही बहुत कुछ पा लेने की ललक सताती है। आकुल व्याकुल मनस्थिति में आनन फानन इंद्र जैसा वर्चस्व और कुबेर जैसा वैभव कहीं से भी उड़ा लाने की मानसिकता ही लोगों को हैरान करती रहती है। ऐसे ही व्यक्ति साधना से सिद्धि के सिद्धांत पर लांछन लगाते और आरोप थोपते हुए देखे गए हैं। 9 गुणों का 9 सूत्रों वाला यज्ञोपवीत धारण करने की विधा इसी पंक्ति पर ध्यान केंद्रित किए रहने के लिए विनिर्मित की गई है कि पंच तत्वों से बनी रक्त मांस अस्थि जैसे पदार्थों से अंग प्रत्यंगों को जोड़ गांठ कर खड़ी की गई इस मानवीय काया को यदि नौलखा हार से सुसज्जित करना हो तो उन 9 गुणों को चिंतन चरित्र व्यवहार में गुण कर्म स्वभाव में गहराई तक समाविष्ट किया जाए। किसी वस्तु का प्राप्त कर लेना एक बात है और उसका सदुपयोग बन पड़ना सर्वथा दूसरी। स्वास्थ्य सभी को मिला है पर उसे बनाए रखने में समर्थ विरले ही होते हैं। अधिकांश तो असंयम अपनाते और उसे बर्बाद ही करते हैं। बुद्धि का सदुपयोग कठिन है। चतुर कहे जाने वाले लोग भी उसे कहाँ कर पाते हैं। धन कमाते तो सभी हैं पर उसका आधा चौथाई भाग भी सदुपयोग में नहीं लगता। उसे जिन कामों में जिस तरह खर्चा जाता है उससे खर्चने वालों की, उनके संपर्क में आने वालों की तथा सर्वसाधारण की बर्बादी ही होती है। प्रभाव का उपयोग प्रायः गिराने, दबाने, भटकाने में ही होता रहता है। इसे समझदार कहे जाने वाले मनुष्य की नासमझी ही कहा जाएगा। यह व्याधि सर्वसाधारण को बुरी तरह ग्रसित किए हुए है। इसी को कहते हैं राजमार्ग छोड़कर मृगतृष्णा में, भूल भुलैयों में भटकना। जीवन संपदा के संबंध में भी यही बात है।